गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सरिता बंसल फ्रॉम हार्वर्ड कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं 9वीं कक्षा के बच्चों को एक फूल की चा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। एक फूल की चा सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है। इस कविता में छुआछूत की समस्या से संबंधित बताया गया है। महामारी के दौरान एक अछूत बालिका उसकी चपेट में आ जाती है। वह अपने पिता जीवन की अंतिम सांसें ले रही है। वे अपने पिता से कहते कि वे उसे देवी के प्रसाद का एक फूल ला कर दे। पिता असमंजस में है कि वह मंदिर में कैसे जाए। मंदिर के पुजारी उसे अछूत समझते और मंदिर में प्रवेश करने के योग्य नहीं समझते। फिर भी बच्ची का पिता अपने बच्ची की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाता है। वह दीप और पुष्प अर्पित करता है तथा फूल लेकर लौटने लगता है। बच्चे के पास जाने के जल्दी में वह पुजारी में से प्रसाद लेना भूल जाता है। इससे लोग उसे पहचान लेते हैं। वे उस पर आरोप लगाते हैं कि उसने वर्षों से बनाई हुई मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी। वह कहता है कि उनकी देवी की महिमा के समान उसका कलुष कुछ भी नहीं है, परंतु मंदिर के पुजारी तथा अन्य लोग उसे थप्पड़ मुक्कों से पीट मारकर बाहर कर देते हैं। इसी मारपीट के देवी का फूल भी उसके हाथों से छूट जाता है। भक्तजन उसे न्यायालय ले जाते हैं। न्यायालय उसे 7 दिन की जेल की सज़ा सुनाता है। 7 दिनों के बाद जब वह आता है तो उसकी बेटी की जगह उसे राख मिलती है। इस प्रकार बेचारा अछूत होने के कारण अपनी मरणासन बेटी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाता। इस मार्मिक प्रसंग को उठाकर कवि पाठकों को यह कहना चाहता है कि छुआछूत की कुप्रथा मानव जाति पर कलंक है। ये मानवता के प्रति अपराध है। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिंताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही है इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, कर्ण रुदन दुर्दान नितान, भरे हुए था निज कृष्ण में, हाहाकार अपार अशांत। यानी कि कवि कहता है कि उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, उद्वेलित यानी कि भावना में गलाकर, अश्रु आंसुओं की झड़ी, हृदय चिंताएं, हृदय यानी कि मन, चिंता यानी कि चिंता करना, और धधकाकर सुलगाकर। कवि महामारी की भयंकरता का चित्रण करता हुआ कहता है कि चारों ओर एक भयंकर महामारी फैल गई थी। उसके कारण पीड़ित लोगों की आंखों में आंसू की झड़ियाँ उमड़ आई थी। उनके हृदय चिंताओं की भांति दतक उठे थे। सब लोग दुख के मारे बेचैन थे। अपने बच्चों को मृत देखकर माताओं के कंठ से अत्यंत दुर्बल स्वर से करुण सदन रुदन निकल रहा था। वातावरण बहुत हृदय विदारक था। सब और अत्यधिक व्याकुल कर देने वाला हाहाकार मचा हुआ था। माताएं दुर्बल स्वर में रुदन मचा रही थी। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। सुखिया का पिता कहते हैं कि मैं अपनी बेटी सुखिया को बाहर जाने के लिए बहुत मना करता था। बार बार कहता था कि खेलने मत जा, लेकिन वह बाहर खेलने चली जाती थी और वह पल भर के लिए ही घर में नहीं रुकती थी। मैं उसकी इस चंचलता को देखकर भयभीत हो उठता। मेरा दिल कांप उठता था कि मैं मन में हमेशा यही कामना करता था कि किसी तरह अपनी बेटी सुखिया को महामारी की चपेट में आने से बचा लूँ। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर से विफल हो बोली वह, क्या जानूँ किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। सुखिया का पिता इस काव्यांश का वक्ता है। वह कहता है कि अफसोस, मेरे मन में यही डर था कि कहीं मेरी बेटी सुखिया इस महामारी की शिकार ना हो जाए। मैं इसी से डर रहा था। वही डर आखिरकार सच हो गया। एक दिन मैंने देखा कि सुखिया का शरीर बीमारी के कारण जल रहा है। वह बुखार से पीड़ित होकर ना जाने किस अनजाने भय से भयभीत होकर मुझसे कहने लगी, पिताजी मुझे माँ भगवती के मंदिर के प्रसाद का एक फूल ला कर दो। क्रमश कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अव्यय सारे, बैठा था नव नव उपाय, चिंता में मैं मन मारे, जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। सुखिया का पिता महामारी से ग्रस्त सुखिया की बीमारी बढ़ने का वर्णन करता हुआ कहते हैं कि धीरे धीरे महामारी का प्रभाव बढ़ने लगा। सुखिया का गला घुटने लगा, आवाज़ मंद होने लगी, शरीर के सारे अंग ढीले पड़ने लगे।
मैं चिंता में डूबा हुआ निराश मन से उसे ठीक करने के नए नए उपाय सोचने लगा। इस चिंता में मैं इतना डूब गया कि मुझे पता ही नहीं चल सका कि कब प्रातःकाल की हलचल समाप्त हुई और आलस्य भरी दोपहर आ गई, कब सूरज सुनहरी बादलों में डूब गया और कब गहरी सांझ हो गई। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। तिमिर कहते हैं अंधियारे को। सुखिया का पिता सुखिया की बीमारी के कारण हुई निराशा का वर्णन करते हुए कहता है कि सुखिया की बीमारी के कारण मेरे मन में ऐसी घोर निराशा छा गई कि मुझे चारों ओर अंधेरे की ही छाया घिरी दिखाई देने लगी। मुझे लगा कि मेरी नन्ही सी बेटी को निगलने के लिए इतना बड़ा अंधेरा चला आ रहा है। जिस प्रकार खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे जगमगाते रहते हैं, उसी भांति सुखिया की आंखें ज्वर के कारण जली जाती थी। वह बेहद बीमार थी। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। सुखिया के पिता अपनी बेटी सुखिया की बीमारी के कारण हुई दुर्दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि मैं अपने सामने ही देख रहा था कि मेरी बेटी जो पल भर के लिए भी टिक नहीं बैठती थी, वह अब स्थिर शांति की मूर्ति बनी चुपचाप बिस्तर पर पड़ी थी। मैं अब उसे स्वयं ही बार बार प्रेरित कर रहा कि वह मुझे फिर से वही शब्द कहे, पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला कर दो। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर सुकृत उत्सव की धारा। इसमें कवि कहता है कि ऊंचे पर्वत की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर बना हुआ था। उसका कलश स्वर्ण से बना हुआ था, यानी कि सोने से बना हुआ था। उस पर सूरज की किरणें सुशोभित हो रही थी। किरणों से जगमगा हुआ कलश ऐसा खिला खिला प्रतीत होता था कि जैसे सूरज की रश्मियों को पाकर कमल का फूल खिल उठा हो। मंदिर का सारा आंगन दीपों की रोशनी और धूप की सुगंध से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर सब और उत्सव जैसा उल्लासमय वातावरण था। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय। पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, बिना किस बल से ढिकला। मंदिर में भक्तों की टोली बड़ी मधुर और कोमल आवाज़ से आनंद और भक्ति से भरा हुआ ये जयगान गा रही थी कि हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, हे पापों का नाश करने वाली देवी, हम तेरी जय जयकार करते हैं। सुखिया के पिता के मुंह से भी माता का जयगान निकल पड़ा। उसने दोहराया, हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। यह कहने के साथ ही ना जाने उसमें कौन सी शक्ति आ गई जिसने उसे ठेलकर पुजारी के सामने खड़ा कर दिया। वह अनायास ही पूजा स्थल के सामने पहुंच गया। बच्चों, बाकी की कविता हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 में पढ़ेंगे।